साथ पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, खतरे का संकेत किस रंग का होता है और व्हाट कलर इज द डेंजर सिग्नल? बेटा बोलना नहीं है, किसी बच्चे की आवाज आई तो वो बाहर करूंगा मैं, कोई बच्चा बोलेगा नहीं, बोलना नहीं है किसी ने भी। एक्साइटमेंट है, पता है हमें, आता आता है सबको। 6 आंसर हमें सही मिले हैं और 3 रंग को देखकर धोखा खा गए क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन गलत था। ठीक है, तो टाइम अभी, क्योंकि इसमें सर 1 मिनट का टाइम है, हाँ क्योंकि फर्स्ट है ना ये, हाँ हो गया। तो चलिए 6 उत्तर जो सही आए हैं देखें, हार्ट बीट तेज है, चलो दिखाओ भाई। एफ टीम के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने बहुत शीघ्रता से ये उत्तर दिया है। उसके बाद दूसरा स्थान, देखिए सिर्फ दो मार्क्स का अंतर, माइक्रो जो सेकंड आप कह सकते हैं, नैनो सेकंड के अंदर डिफरेंस आया होगा इसका। सही है ना? थोड़ा सा ऐड करूंगा, जैसे सर करवा रहे हैं ना बहुत अच्छा, और इसको डिजाइन करने में काफी मेहनत लगती है। आंसर 6 टीमों का ठीक है, बट सबसे जल्दी किसका ठीक है, दैट विल बी ऑन टॉप, सबसे ऊपर वही रहेगी। और इसके लिए क्लैपिंग सर के लिए, सुरेश सर ने बहुत मेहनत की इसके लिए। ठीक है सर, प्लीज आगे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, बेटा बोलना नहीं है, फिर वही बात, मजा नहीं आएगा फिर ऐसे। पीछे वाले ऑडियंस नहीं बोलेगी। जिसका नहीं है बाद में देखते हैं, फिर सबका गलत हुआ तो ऑडियंस के पास आ जाएगा। अभी एक आंसर पेंडिंग है, 9 के 9 उत्तर आगे, 6 सही हैं, 3 गलत हैं। और देखते हैं कि अब कौन सी टीम शीर्षस्थ स्थान को प्राप्त करती है। अगेन एफ, 1957 अंक हो गए उनके। एफ टीम को बधाई, और बाकी टीम भी अभी हौसला ना हारे क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। चलिए ये पीछे वालों को सब हिदायत दे दो, जो भी मतलब बेटा उसको बाहर निकाल देंगे हम। बेटा अगर आपने देखना है कोई बेसिक लेवल का क्विज बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आपने ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, इसमें भी 6 उत्तर सही हैं और 3 गलत हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड सही उत्तर था इसका। अब स्थिति फिर बदल गई, अब कौन आगे आ गया है? एच टीम आगे आ गई है। एच टीम ने बहुत जल्दी उत्तर दिया और एफ चली गई है तीसरे स्थान पर। तो देखिए पहले स्थान पर एच, दूसरे पर ई, तीसरे पर एफ। बाकी टीमें भी थोड़ा सा एनर्जी दिखाएं और बढ़त बनाएं। चलिए सर, आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला है, ये रिएक्शन क्या है? छह सेकंड का समय, और इसमें 2 ही उत्तर सही मिल पाए, 6 उत्तर क्या हैं? गलत हैं। तो देखते हैं वो 2 उत्तर किनको लाभ दे रहे हैं। एफ टीम फिर आगे आ गई है, पहले पीछे चली गई थी, लेकिन एक सवाल के सही जवाब ने इनको फिर पहली पोजीशन दी है। दूसरे पर एच है, और ये जो सवाल था ये 2 टीम्स का सही था, एफ का और ए का। एफ का और ए का जो सवाल था वो ठीक था, बाकी का गलत था। हाँ जी सर, आगे। दही में कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड? नौ के 9 उत्तर, सभी टीम्स के लिए क्लैपिंग। सभी का जवाब ठीक है, लेकिन कितना जल्दी ठीक किया है ये मायने रखता है। एफ टीम फिर आगे, एफ टीम के लिए जोरदार क्लैपिंग। और एच टीम दूसरे स्थान पर है, ई टीम तीसरे स्थान पर है। जी सर। लार आना कौन सी क्रिया है? व्हाट इज द वर्ब टू सलाइवा? गोलगप्पों को देखकर लार आना,
कैसी क्रिया है? आठ, एक उत्तर सही है, एक भी सही नहीं है। तो इसके लिए क्या था? रिफ्लेक्स एंड इनवॉल्ट्री ये एक्शन था, तो किसी भी टीम का सही नहीं है। तो चलिए, तो उत्तर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वही उत्तर रहेगा, क्योंकि किसी को भी अंक प्राप्त नहीं हुए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो सिद्धांत था वो किसने दिया? हाँ जी, हमारे पास कितने सवाल सही हैं, कितने उत्तर सही आए हैं? 3, और 6 का गलत है। न्यूलैंड्स ने यह दिया था, और स्कोर फिर बदलते हुए एफ पहले स्थान पर, एच दूसरे स्थान पर। चलिए, और कौन सा सवाल है ये? 7वां सवाल। 25 सवाल कुल हैं, ये 7वें सवाल तक हम पहुंचे हैं, और अभी तक बढ़त बनी हुई है एफ टीम की। अब हम बढ़ेंगे 8वें सवाल की ओर। विकासीय दृष्टि से मानव स्पीशीज किस जीव से अधिक समानता रखती है? ये आपने पढ़ा होगा कि हम किसका विकसित रूप कहे जाते हैं। कौन सा आएगा? चिंपैंजी इसका सही आंसर था। 4 उत्तर सही हैं, 5 गलत हैं। तो देखते हैं स्कोरबोर्ड पे। एफ उसी स्थान पे है, और ई ने एच को रिप्लेस कर दिया है अब, और वो दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। चलिए, बेंजीन का आणविक सूत्र है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज। ये नीचे वाला काट दो, वो आ रहा है, स्किप करना है। लीजिए, हमारे पास 4 उत्तर सही हैं। C6H6 ये बेंजीन का आणविक फार्मूला है, और बाकी उत्तर गलत हैं। और उत्तर देखते हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। F उसी स्थान पर टिका हुआ है, E दूसरे स्थान पर, H तीसरे स्थान पर। हाँ जी, 3 R's, इसका मीनिंग क्या है? पहले R का अर्थ क्या है? दो उत्तर सही हैं, और एक टीम ने उत्तर नहीं दिया। एक टीम ने उत्तर नहीं दिया, 8 टीम्स ने उत्तर दिया था, जिसमें से 2 सही हैं। चलिए, ए ने सी को रिप्लेस करके ऊपर आ गई है ए टीम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर नामक पुस्तक के लेखक। कौन सी टीम ऐसी है जो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही? सबने कर दिया रिस्पॉन्स? आपने कर दिया भाई? सबने? कितने हो गए हमारे पास? 9 के 9 सवाल के जवाब जो है टीम ने दे दिए हैं, और सही उत्तर केवल 1 का। 8 उत्तर गलत हैं, 1 उत्तर सही है। देखते हैं कौन सी टीम ने दिया है। कौन सी टीम ने दिया है? लो जी, अब एफ टीम आगे है, लेकिन ई ऊपर पहुंच गई है सबको पछाड़ते हुए।
ई टीम, वेरी गुड, कीप इट अप। चलिए आगे। कोशिका शब्द का जनक कौन है? ऑडियंस को मजा आ रहा है? अच्छा, फिर क्लैपिंग तो करते नहीं आप। आप अपने इस पे देखिए, आपकी स्क्रीन पे है, आपको उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑडियंस के लिए है। हाँ जी, कितने? 8 उत्तर सही हैं और 1 उत्तर गलत है। देखिए सर क्या बदलाव करते हैं आप। ई टीम के लिए क्लैपिंग। अब ई टीम आगे आ गई है, एफ से ऊपर पहुंच गई है ई टीम, एच तीसरे स्थान पर और ए चौथे स्थान पर है। चलिए, आधा जो कंपटीशन है हमारा हो चुका है। 25 में से 12 प्रश्न हो चुके हैं। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड? क्या? क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन लोड नहीं हुआ या तो नेटवर्क की दिक्कत होगी ना, नेटवर्क चला गया होगा, आ जाएगा, कोई बात नहीं अगला। हाँ जी, हमारे पास 7 उत्तर सही हैं और 1 गलत आया है। 8 उत्तर पहुंचे हैं। चलिए, ई टीम अभी तक 8245 अंक के साथ पहले स्थान पर। हाँ जी, अब देखिए अगला सवाल। रेत पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैरों व रेत के बीच इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द सैंड बिटवीन द फीट एंड द सैंड। कारण क्या है उसका? देखिए, घर्षण कम होता है, घर्षण अधिक होता है, सामान्य होता है या नहीं होता? हाँ जी, 4 उत्तर सही हैं, 5 गलत हैं। घर्षण अधिक होता है, जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होती है। तो देखिए उत्तर क्या कह रहे हैं। ई टीम अभी तक 9178, एफ दूसरे स्थान पर, एच तीसरे स्थान पर, ए चौथे स्थान पर। जोरदार क्लैपिंग करो भाई, आधे से ज्यादा हो गया ये काम। हाँ जी सर। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, शून्य मान कहां पे होता है? कितने उत्तर सही हैं? 4 उत्तर सही, 5 गलत। कहां पे शून्य मान होता है? केंद्र पर। केंद्र पर मान शून्य होता है। तो चलिए, केंद्र पर मान शून्य ने क्या किया? एफ को रिप्लेस करके नीचे कर दिया और एच आगे पहुंच गया। अभी तक बहुत कुछ बदलेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन आते आते पता नहीं कौन सी टीम जो अभी तक पीछे है ना, वो भी आगे जा सकती है। अभी तक हमारे पास 10 प्रश्न हैं, पता नहीं किसका सितारा बुलंद होगा ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ध्वनि तरंग की आवृत्ति का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव? साउंड को किसमें मापा जाता है? 8 सवाल, 8 जो उत्तर थे वो ठीक हैं और 1 उत्तर गलत है। देखते हैं क्या कह रहे हैं उत्तर। ओ देखिए, अब 5वीं पोजीशन पे बी पहुंच गया है, जो पहले नहीं था। जो पहले कहीं नहीं था, 5वें स्थान पर बी आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन के समय हवा की दिशा होती है, द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग द डे इज, समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर। हाँ जी, 6 उत्तर सही हैं। समुद्र से स्थल की ओर, स्थलीय समीर कहते हैं जिसको, ना। हाँ, चलिए। ई
ई जो है वो निरंतर अपनी बढ़त बनाए हुए है 11,785 के साथ। पहले एफ आगे था, अब एफ तीसरे स्थान पर है, अब ई पहले स्थान पर आ गया है। चलिए अगली कड़ी की ओर। फसल उत्पादन में वृद्धि का कारण है, द रीजन फॉर इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन इज। ये तो सबके सही हैं, बिल्कुल आसान सवाल था, है ना। देखते हैं, लेकिन आसान था, लेकिन जल्दी कितने दिया। ई 12,747, एच दूसरे स्थान पर, एफ तीसरे स्थान पर, डी चौथे पर और सी पांचवें स्थान पर। हाँ जी, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज करने वाला। तो 7 सवाल सही देने वाले उत्तर टीम है और 2 ने गलत दिया है, 2 ने ठीक दिया है, 7 ने गलत दिया है, उलट हो गया ना। तो देखते हैं क्या स्कोर बोर्ड कह रहा है। अब की बार चेंज होगा। ई जो है वो पहले स्थान पर, एच दूसरे, एफ जो है वो तीसरे पे चला गया। एफ को थोड़ा सा संघर्ष करना होगा। हाँ जी, प्रश्न संख्या 20, 5 प्रश्न बाकी हैं। इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाँ जी, किस डेट को मनाया जाता है। देखते हैं कितने बच्चों के सही जवाब आते हैं। हाँ, और 7 सवाल सही हैं, एक टीम ने उत्तर ही नहीं दिया और एक का गलत है। चलिए देखिए सर। हाँ आप आइए। नहीं, मैथ को आप करें। नहीं ठीक, चलिए देखो, ई वहीं पे है लेकिन सी ऊपर चला गया, डी नीचे आ गया। तो अब हमारे पास अगले जो 5 सवाल हैं वो गणित के हैं। आपके पास पेपर है, रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाँ, पेपर भी आपको दे रखा है, आपके पास सुविधा है, अगर आप उसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, डिजाइन ही हो गया। क्योंकि ये साइंस डे है ना, तो डेडिकेटेड टू साइंस डे इसी हिसाब से हमने किया। वो 22 दिसंबर को हमने करवाया था ब्लॉक लेवल में, बोलिया वो हो चुका है। हाँ चलो देखते हैं। हाँ चलिए, हाँ वैसे करवा देंगे बच्चों को। हाँ चलिए, प्रश्न संख्या 21, रेखीय समीकरण 3x - 2y = 5 क्या दिखाता है। आठ सेकेंड, 7, एक सवाल, एक जवाब बाकी है। आपके नेट की दिक्कत है। तो देखिए 3 उत्तर सही हैं, बाकी गलत हैं। सरल रेखीय समीकरण, स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, देखें 3 कौन सी टीम है। ई वहीं पर है लेकिन ए 5वें स्थान पर आ गया है। पहले ए कहीं नहीं था, अब ए पहुंच गया है। पहले ए टॉप पे था, अब वो 5वें पे है। अभी भी 4 सवाल हैं, बहुत कुछ बदलेंगे। द्विघात समीकरण ax2 + bx + c = 0। तो a समान नहीं है, 0 के मूल वास्तविक होंगे। इज a नॉट इक्वल टू 0। हाँ जी, कितने सवाल, कितने लोगों ने सही दिए। 2 लोगों ने, 2 टीम सही है, बाकी गलत।
तो चलिए देखते हैं कौन सी दो टीम है। ई का मैथ भी स्ट्रांग है, वेरी गुड। चलिए, एच दूसरे स्थान पर, एफ तीसरे स्थान पर, सी चौथे पर और ए पांचवें पर। हाँ जी, प्रश्न संख्या 23, सभी वृत्त होते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है। सात उत्तर सही हैं, दो गलत हैं और सही उत्तर था समरूप, सिमिलर। देखो, एफ पहुंच गया है फिर दूसरे स्थान पर, जो पहले पांचवें स्थान पर था अब वो दूसरे स्थान पर है और उसने रिप्लेस किया है एच को। ई और एफ के बीच में मुकाबला है, करवाएं या ना करवाएं सर? अब लास्ट क्वेश्चन करवाएं या ना करवाएं? करवाएं या ना करवाएं? करवा दें, फिर क्लैपिंग करवाओ। चलिए, हाँ जी, दो प्रश्न और हैं। एक्साइटमेंट है ना सब में, कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड, टीम्स में तो है, हमारे में भी है। हाँ, लीजिए प्रश्न संख्या 24, आलेखीय विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए उचित ग्राफ होता है। कौन सा इसमें से? पाइलॉन, फ्रीक्वेंसी पाइल, पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। लीजिए, कितना? एक भी उत्तर सही नहीं है। ये क्लैपिंग वाला है। ऑडियंस में से पता था किसी को? ऑडियंस में से पता था किसी को? अब तो पता लग गया, कह देना था ना पता था। चलिए, अंतिम सवाल। चलिए सर। दो बातें बता रही हूँ। हाँ ये लास्ट के बाद एक तो प्यारे बच्चों दो बातें बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन आ गई। हाँ जी, नंबर एक तो जो रिजल्ट अनाउंसमेंट यही होगी, ठीक है, और उसकी स्क्रीन ऑटोमेटिक आएगी, आप उसकी फोटो ले सकते हैं और सेव भी कर सकते हो। जैसे आएगा ना कि आप फर्स्ट आए, अब उसको शेयर का ऑप्शन आ जाएगा कि व्हाट्सएप में भेजना काम है, वही आ जाएगा आपके साथ। स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। बिल्कुल वही शेयर का ऑप्शन आएगा कि आपका रिजल्ट लिया है, ठीक है, आपका जो रिजल्ट आया ना, एक बार वो स्क्रीन है उसको होल्ड करना, हम फोटो ले लेंगे। हाँ ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ठीक ठीक है। चलिए, अंतिम प्रश्न। ई और एफ एच, ये तीन टीम, कुछ भी हो सकता है। एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स। लो भाई, 5 उत्तर सही हैं और 4 उत्तर गलत हैं। बताओ कौन सी टीम जीतेगी? ऑडियंस बताओ। ई जीतेगी, एफ नहीं जीत सकती? जीत सकती है ना? एफ वाले हाथ खड़ा करना। या ये और ई वाले कितने कह रहे हैं? कोई नहीं कह रहा। अब ये क्या बात हुई, कह तो रहे थे ई एफ। हाँ, वेरी गुड। आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ बेटे, यहाँ पे यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, आप उसको रिकॉर्ड करो। चलिए, अब रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाली है। हाँ, पहले थर्ड आएगा, फिर सेकंड आएगा, उसके बाद फर्स्ट आएगा। और उसके बाद नीचे दो रनर दिखाएंगे। हाँ, रनर अप भी आएंगे फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के। हाँ जी सर, करें मुकेश जी? हाँ ठीक है, हाँ जी, लो जी। एच टीम जो है वो थर्ड है, एफ टीम सेकंड, और फर्स्ट कौन सी है फिर? कौन सी? अरे क्लैपिंग तो कर दो। तो कितनी सुंदर सुंदर शक्लें आई हुई हैं, है ना?
बस